हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिर निकली आंगनबाड़ी भर्ती। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर आवेदन करें। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकली है। आप यदि पात्रता रखते हैं तो जरूर इस भर्ती का लाभ लें। इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं। यदि आप इस भर्ती में शामिल होना चाहती हैं तो आपको उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आप भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हों। वहीं आपकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और वह भी 1 जनवरी 2022 तक। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी 10वीं पास, 12वीं पास या फिर 8वीं पास भी होनी चाहिए। 8वीं पास आप सहायिका बन सकते हैं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। यदि आप इस भर्ती में शामिल होना चाहती हैं तो आपको एक कंप्यूटर सेंटर में जाकर के आवेदन लेना होगा। आवेदन को पूरा भर लें। उसके साथ में आपको मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप विधवा हैं तो उसका भी आपको एक डॉक्यूमेंट संलग्न करना होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट एक लिफाफे में बंद करके 15/9/2022 तक अपने जिले के बाल विकास विभाग में जमा करा सकते हैं। यह भर्ती सागर संभाग के जिलों के लिए निकली है। वे जिले हैं सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। इस प्रकार यदि आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं तो जरूर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में पधारेंगे। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान मोदी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रदेश को देंगे बड़ी सौगातें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इसके लिए श्योपुर जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी का वायुयान उतरेगा, इसलिए वहां पर हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। हर पंचायत और वार्डवार शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, आने वाले समय में विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव भी होंगे। 2023 में मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव होंगे। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कसा है बड़ा तंज। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी नर्मदा नदी और क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। इसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इच्छाधारी चुनावी हिंदू हैं। वे जब भी चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर जाते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो वे कहीं नहीं दिखाई देते। गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर झूठे चुनावी वादे करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी ने राजस्थान, गुजरात तथा पंजाब में किसानों की कर्जमाफी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी जी ने 10 दिनों में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था और कहा था कि नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या एक भी किसान का 10 दिन में कर्जा माफ हुआ है? आप जनता बता सकती हैं। अर्थात न तो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हुआ और न ही मुख्यमंत्री बदले गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आने पर राहुल जी सिर्फ झूठे वादे करते हैं। इस बात को पूरे देश की जनता अच्छे से जानती है। अब इस चुनाव में राहुल गांधी जी क्या वादा करते हैं वह यात्रा के दौरान पता चलेगा। इस प्रकार कांग्रेस की यात्रा को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने राहुल गांधी पर कसाया बड़ा तंज। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना में हुआ है बड़ा बदलाव के तहत लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राहियों को अब कुल 1,43,000 रुपये मिलेंगे। कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी को प्रथम वर्ष में 12,500 और अंतिम वर्ष में 12,500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस प्रकार जो भी लाडली लक्ष्मी है उनके लिए गुड न्यूज है, राइट। दोस्तों, शिक्षकों के 62,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर भोपाल में धरना दिया गया है। धरना शिक्षकों द्वारा दिया गया है। शिक्षक पात्रता पास अभ्यर्थी पदों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में धरने पर बैठ गए। इन प्रदर्शनकारियों में अपनी मां के साथ एक बच्चा भी शामिल हो गया। वह बच्चा 3 साल का था और वह अपनी मां के साथ नारे भी लगाते नजर आ रहा था। हालांकि बच्चे को प्रदर्शन का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन जब मां अन्य साथियों के साथ मांगों को लेकर नारे लगाती थी तो मासूम तोतली जुबान में कहता,
हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 62,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 18,000 पदों पर ही भर्ती हुई है। अब पूरे 62,000 पदों पर भर्ती नहीं हुई और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2 अक्टूबर से प्रदेश भर में महाआंदोलन होगा। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, इस प्रकार से शिक्षकों ने धरना देकर के सरकार को चेताया है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव से पहले प्रदेश का हर वर्ग चाहता है कि उनकी मांग पूरी हो जाए, इसलिए जब चाहे तब कोई भी धरना पे बैठ जाता है। वैसे तो सरकार सबकी मांगे पूरी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करती है, राइट। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जुआ एक्ट में होगा अब संशोधन। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग की जद में आकर मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। माता पिता की मेहनत की कमाई बच्चे ऑनलाइन गेम में उड़ा दे रहे हैं। कई बच्चे कर्ज में उलझकर आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठा लेते हैं। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए जुआ एक्ट में संशोधन करेगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जुआ एक्ट में संशोधन कर ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने के लिए धाराएं बढ़ाई जाएंगी, जिससे ऑनलाइन गेम थोड़ा सा सख्त होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 3 महीने का वक्त लग सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट में भी कुछ ऐसे ही संशोधन किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। दोस्तों, पिछले महीने प्रदेश में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, जिससे प्रदेश के कई जिलों में जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हुई, लेकिन इस हानि को पूरा करने के लिए अभी तक नहीं मिला है मुआवजा। कुछ मिला भी है तो वह भी कम मिला है। दोस्तों, विदिशा सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई थी, जिसमें लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया था कि बाढ़ में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। सीएम के ऐलान के बाद प्रशासन ने शुरुआती सर्वे के बाद लोगों को मुआवजा राशि दी, लेकिन जिले में कई लोगों को अभी भी मुआवजा नहीं मिला है और जिन्हें मिला है उन्हें भी बहुत कम मुआवजा मिला है। इस पर बाढ़ पीड़ितों ने निष्पक्ष सर्वे कर सही मुआवजा देने की मांग की है। वहीं कच्चे मकानों के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए देने की भी मांग की है। अब सरकार कब तक पूरा करती वह देखना होगा। हालांकि जल्दी पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों को बहुत दिक्कत हो रही है। दोस्तों, गरीबों के लिए बहुत अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत अब नवीन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। यदि आपको मकान बनाने के लिए पट्टा लेना है तो उसके लिए आप 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध करा रही है, जिसके लिए आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक रखी गई है। इसके लिए आप अपने पंचायत में जाकर के इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ पात्रता शर्तें हैं। आपके पास स्वतंत्र रूप से कोई मकान नहीं होना चाहिए, वहीं आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। वहीं इसके अलावा आपके पास राशन प्राप्त करने वाली पात्रता पर्ची भी होनी चाहिए, अर्थात आप गरीबी रेखा में होना चाहिए। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए या शासकीय सेवा में भी नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। यदि आप पात्र हैं तो किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर पंचायत से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना फिर से शुरू हुई है। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर रखी गई है। लंबे समय के बाद तीर्थ दर्शन योजना प्रदेश में शुरू हो रही है। इस योजना में सभी जिलों के साथ भिंड जिले के बुजुर्गों को भी शामिल किया जा रहा है। तीर्थ दर्शन योजना में भिंड जिले के 300 यात्री शामिल हो सकेंगे। इस योजना में प्रशासन की मदद से वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। इसके लिए भी आप अपने पंचायत में संपर्क कर सकते हैं और तीर्थ दर्शन का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण पर अभी भी बात नहीं बन पाई है। बढ़े हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक अभी भी बरकरार है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने पर लगी अंतरिम रोक को अभी भी बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है। हालांकि इस मामले पर सुनवाई जारी है। यह सुनवाई कब तक चलेगी, हाईकोर्ट के जज ही बता पाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट को इस पर फैसला जल्द सुना देना चाहिए ताकि ओबीसी के युवाओं को नौकरी में आरक्षण मिल सके। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।